नमस्कार साथियों। अपनी हिंदी व्याकरण की जो क्लासें चल रही थी उस कड़ी के अंतर्गत हमने पीछे वाली क्लास में लोकोक्तियाँ नामक जो टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण उदाहरणों का अध्ययन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की अपनी जो क्लास है इसमें हम जो बची हुई लोकोक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज की अपनी पहली लोकोक्ति है वो किस प्रकार है। झूठे का मुंह है काला, सच्चे का बोल बाला। तो पहली लोकोक्ति है अपनी कि झूठे का मुंह है काला, सच्चे का बोल बाला। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अंत में सत्य की विजय होती है, यानी झूठ हमेशा हारती है और सच की विजय होती है। इस लोकोक्ति का ये अर्थ है। तो हम देखते हैं इस लोकोक्ति का जो भावार्थ है वो किस प्रकार है या वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है इसका। तो राम यथा नाम तथा गुण समाज से भी था। ईर्ष्यालु लोग उसे मिथ्याचारी व्यभिचारी कहकर मनगढ़ंत आरोप लगाकर बदनाम करने में लगे रहते थे, किंतु न्यायालय ने उसे निर्दोष माना और राम की मानहानि स्वरूप विरोधियों को भार आर्थिक दंड भुगतना पड़ा। यह कहावत एकदम सच है कि झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला। तो यहाँ पर इस लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग है ये। इसी प्रकार आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो किस प्रकार है। टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, थोड़ा खर्च करके किसी के चरित्र का पता लगा लेना या पहचान कर लेना। तो कहने का अर्थ है उसके जो मन की जो इच्छा या मन की जो टा होती है उसका पता लगा लेना थोड़ा सा खर्च करके। तो इसका भावार्थ या वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार है, इसको देखते हैं कि सुरेश ने मुझे बताया कि रमेश बेईमान है, किसी का लिया कभी नहीं लौटाता। वह कई दिन से मुझसे भी 500 रुपये उधार मांग रहा था। मैंने उसे परखने के लिए 50 रुपये दिए। उसके बाद रुपया लौटाना तो दूर, वह मिलने तक नहीं आया। सुरेश ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचाने गई। यानी बुरा आदमी होता है, उसको पहचानने में थोड़ी सी अगर हानि हो जाए तो उसको भुगत लेना चाहिए। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो किस प्रकार है। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी किसी की चालबाजी को अच्छी तरह से समझ लेना, यानी वो जैसी चाल चलता है उसी चाल के अनुसार उसको जवाब देना। इसको कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात। तो यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार है। थानेदार ने जेब कट की गर्दन पकड़कर कहा, तूने सोचा होगा कि मेरी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से 9-2-11 हो जाएगा। चालक की औलाद, मैं तेरी एक एक चाल समझता हूँ। याद रखना तू डाल डाल तो मैं पात पाते, यानी जैसी सामने वाला चाल चलता है उसका वैसा ही जवाब देना। इसको कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है दीवारों के भी कान होते हैं। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कोई गुप्त बात एकांत में और बहुत ही धीरे स्वर में करनी चाहिए। तो कहने का मतलब अगर कोई अपनी गुप्त बात हो तो उसको एकांत में ही करना चाहिए। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है उसको हम देखते हैं कि रानी त्रिशला ने दासी से झुंझला कर कहा, जो कहना है साफ साफ कहो, ओठों में क्यों बोल रही है। दासी ने कहा, थोड़ा उधर बाग में चलिए, यहाँ कोई सुन लेगा तो मेरी आफत आ जाएगी। महारानी जी दीवारों के भी कान होते हैं। तो दीवारों के कान होना यानी गुप्त बात को एकांत में करना। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो किस प्रकार है। देखे ऊंट किस करवट बैठता है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो क्या है, परिणाम का अनिश्चित होना, यानी जो परिणाम है वो किसी भी पक्ष में आ सकता है। तो इसको कहते हैं कि देखें ऊंट किस करवट बैठता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग है कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत परस्पर उलझे हुए हैं। पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह चाहता है, यानी जनता की इच्छा को कहते हैं जनमत संग्रह, और भारत तथाकथित आज़ाद कश्मीर को लेना चाहता है। परिस्थिति बहुत जटिल है। विश्व जनमत
किसका पक्ष लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, भविष्य ही बताएगा कि ऊंट किस करवटे बैठता है। यानी फैसला किस पक्ष में होता है। आगे वाली अपनी जो लोकोक्ति है वो किस प्रकार है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो यहाँ पर ये जो लोकोक्ति है ये लोक जीवन में भी बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है। तो हम इसका अर्थ साधारणतः ही लगा लेते हैं कि अगर आदमी कहीं पर भी अगर चोट खा जाता है तो वो आगे अपना जो कार्य करता है वो बहुत सावधानी से करता है। तो एक बार धोखा खा जाने के बाद आदमी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करता है। तो कहने का अर्थ एक बार अगर धोखा मिल जाए तो आगे जो कार्य करेगा वो बहुत सोच समझ के करेगा। तो यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार है उसको देखते हैं कि डॉक्टर रमेश को कभी रात में किसी मरीज को देखने कोई बुलाए या लेने आए तो वह प्रश्नों की झड़ी लगा देता है। क्यों, कहाँ, कौन है, अभी क्यों, मैं ही क्यों, मुझसे ही क्यों। मैंने एक बार उसे पूछ लिया तो उसने कहा कि एक मरीज देखने के बहाने गुंडों ने मुझे बंधक बना लिया था। तब से मैं किसी भी बुलाने पर रात में मरीज देखने जाने से पहले पूरी तसल्ली कर लेता हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो यह बात है, तू दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। यानी एक बार अगर मुसीबत में पड़ गया तो आगे वह बहुत तैयारी के साथ कार्य करता है। आगे वाला अपना जो लोकोक्ति है वो किस प्रकार है, दूध का दूध, पानी का पानी, यानी सही न्याय। तो इसका अगर सीधा जवाब दें हम तो सही न्याय या पक्षपात रहित सच्चा न्याय करना, तो इसको कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। तो इस लोकोक्ति का जो वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार है उसको भी देख लेते हैं। वह जमाना बीत गया जब पंच परमेश्वर होते थे, आज ऐसे पंच कहाँ हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें, यानी सही न्याय कर सकें। इसी प्रकार अपने आगे वाली जो लोकोक्ति है वो क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। ये जितनी भी लोकोक्तियों के जो उदाहरण मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वो अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली लोकोक्तियाँ हैं, ताकि समझने में आपको आसानी रहे, और यही एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। तो यहाँ पर अपनी लोकोक्ति है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसका अर्थ क्या है कि कलह के कारण को ही नष्ट कर देना, यानी जो लड़ाई झगड़ा है उसकी जो जड़ होती है उसी को खत्म कर देना। तो इसको कहते हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग है, राम ने एक दिन अपने बेटे रमेश से कहा कि जब तक ये सास बहू साथ रहेंगी तब तक न मुझे शांति मिलेगी और न ही शांति मिलेगी और न तुझे शांति मिलेगी न मुझे। ऐसा कर तू अलग अलग मकान लेकर बहू के साथ रहे, कि अलग मकान लेकर बहू के साथ रहे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी दोनों एक साथ रहेंगी तो फिर लड़ाई झगड़ा करेंगी, तो इससे अच्छा है इन दोनों को अलग अलग रखना होगा। आगे अपनी कहावत है वो किस प्रकार है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका हम अगर साधारण भाषा में देखते हैं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है इसका, कि अगर हमें कोई काम करना नहीं आ रहा है तो उस काम की जो बेसिक है उसी में हमें हमारे द्वारा खोट निकाल देना या कमी निकाल देना, तो उसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कि अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए साधन को दोष देना या बहाने बनाना, कि ये काम अगर हमें नहीं आ रहा है तो उस काम को करने में जो साधन या जो माध्यम है उसी में कमी निकाल देना, तो उसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है उसको भी हम देख लेते हैं कि मुझे पता है कि रमेश न तो कविता करना जानता, न उसका गला अच्छा है और न ही वह मंच पर बोल सकता, फिर भी वह यही कहता फिरता है कि कवि सम्मेलनों में अपनी धाक जमा देता हूँ। एक दिन एक काव्य गोष्ठी में मैंने उसे कविता सुनाने को कहा तो वह बोला, आज मैं तो डायरी नहीं लाया। फिर 2-4 हजार श्रोता हों तो कविता सुनाने का मन करता है।
यह सुनकर एक साथी गीतकार बोला, वाह है कि वाह है, महाकवि नाच न जाने आंगने टेढ़ा, यानी कार्य करना नहीं आ रहा और काम में दोष निकाल रहा है। आगे वाली अपनी जो लोकोक्ति है वो किस प्रकार है, वह नेकी और पूछ पूछ। तो ये इसका सीधा अर्थ ये होता है कि भलाई का काम करते समय किसी से पूछना नहीं चाहिए कि भलाई करने में क्या पूछना, यानी अगर हम नेकी कर रहे हैं, किसी का भलाई कर रहे हैं, तो हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो कार्य कर देना चाहिए। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, सखी ने सीता से कहा, तुम राम को देखना चाहती हो। यह सुनते ही सीता ने सखी को आलिंगन में बांधते हुए कहा नेकी और पूछ पूछ कि नेकी और पूछ पूछ, मुझे एक बार राम के दर्शन करा दें, मैं आजीवन तेरी कृतज्ञ रहूंगी। यानी कृतज्ञ का अर्थ होता है कार्य को करके एहसान न मानने वाला। आगे वाला अपना जो कहावत या लोकोक्ति है वो कौन सी है, नो सो चूहे खाए बिल्ली हज को चली, यानी 100 बुराइयां करके और फिर भलाई का ढोंग रचना, तो आजीवन पाप करके अंत में धर्मात्मा या साधु बनने का ढोंग करना, तो उसको कहते हैं कि 900 चूहे खाए बिल्ली फिर हज को चली। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है उसको हम देखते हैं। इस सेठ को कौन नहीं जानता, गरीबों के गहने खेत घर आदि गिरवी रखकर इसने अपार संपत्ति जोड़ी, यानी रुपया पैसा धन दौलत खूब जोड़ी, ब्याज के बदले इसने छोटे बच्चों तक को बंधुआ रखा। आज यह धर्मशाला और मंदिर बनवा रहा है, प्याऊ लगा रहा है। वास्तव में यह सेठ 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली कहावत का साक्षात उदाहरण है कि हजारों बुराइयां करने के बाद में अच्छाइयों के ढोंग रचना, उसको कहते हैं 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, कि खूब सारी बुराइयां करने के बाद में कुछ मात्रा में भलाई करना। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि अयोग्य व्यक्ति होता है, उसको किसी वस्तु की महत्वता का पता नहीं होता है, कि वो अगर उस वस्तु को काम में नहीं ले रहा है तो उसको उसकी जो महत्वता है उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ मिल जाना जिसका स्वाद या गुण वह न जानता हो, तो उसको कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है उसको भी हम देखते हैं कि काव्य रस का आनंद कोई रसिक सहृद ले सकता है, यदि अरसिक और असहृदय किसी रसात्मक रचना की उपेक्षा करे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यानी जिस आदमी को किसी चीज़ का पता होता है, महत्व वही समझता है उस चीज़ का। आगे वाले अपनी लोकोक्ति है, 12 वर्ष में बुरे दिन फिर भी फिरते हैं, बुरे के दिन फिर भी फिरते हैं, यानी कभी न कभी भाग्य उदय होता है। इसका अर्थ होता है कि कभी ना कभी व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, कि छोटे और दरिद्र व्यक्ति को कभी न कभी सम्मान और संपन्नता मिलती ही है। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है, तो इसका वाक्य में प्रयोग है, किसान हरिया ने जमींदार जरनेल सिंह से कहा, मालिक जी जान से मेहनत कर रहा हूँ, बेटे को कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, कभी न कभी तो ईश्वर मेरी सुनेगा, यही सोचकर सब सह रहा हूँ कि 12 वर्ष में बुरे के दिन भी फिरते हैं, यानी हमेशा परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती हैं। आगे वाले अपने लोकोक्ति है वो किस प्रकार है, बड़ी थाली में लात मारना। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है अच्छी भली नौकरी या रोजी को छोड़ना, कि अच्छी भली जो नौकरी होती है उसको छोड़ना, तो उसको कहते हैं बड़ी थाली के लात मारना। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार है उसको भी हम देख लेते हैं कि आज शिक्षित प्रशिक्षित भी बेरोजगार घूम रहे हैं, सौभाग्य से तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिली है, जरा सी बात पर तुनक कर इसे छोड़ना भरी थाली में लात मारना जैसा होगा। यानी
जो चीज़ मिली है उसके महत्व को नहीं समझना, उसको कहते हैं भरी थाली के लात मारना। आगे है अपनी लोकोक्ति, भैंस के आगे बीन बजाना। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मूर्ख के सामने बुद्धिमानी की बात करना। कि मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसके सामने बुद्धिमानी की बात करना, उसको कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, यानी वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो निरक्षर व्यक्ति के सामने वेद या गीता का गुणगान करना, भैंस के आगे बीन बजाना, मार के आगे भूत भागता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर होंगी। भैंस के आगे बीन बजाना, यहाँ पर आगे वाली लोकोक्ति आ गई है, मार के आगे भूत भागता है, ये यहाँ पर लोकोक्ति अलग हो गई है। यहाँ पर इस लोकोक्ति का अर्थ है मार से सबको डर लगता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है कि थानेदार बोला, यह पक्का चोर है, राजी बाजी कुछ नहीं कबूलेगा, तीसरे दर्जे के तरीके को काम में लाओ, सब उगल देगा, मार के आगे भूत भागता है, यानी मार से सब लोगों को डर लगता है। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो है मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, उसको कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। तो यहाँ पर इसका यही अर्थ है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। आगे है इस लोकोक्ति के प्रयोग का उदाहरण, यानी उदाहरण किस प्रकार है कि मुझे तो याद नहीं कि यह आगंतुक मेरे साथ कब पड़ा था, अब इतनी रात गए आ ही दमका, तो खाना खिलाना ही पड़ेगा। पत्नी झुंझला कर बोली, वाह भाई वाह, यह भी खूब आदमी है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ रहा है। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो किस प्रकार है कि यथा नाम तथा गुण, कि जैसा नाम वैसा गुण, यानी नाम के अनुरूप, यानी काम के अनुरूप नाम या नाम के अनुरूप गुण होना, तो उसको कहते हैं यथा नाम तथा गुण। तो जैसा नाम हो वैसा गुण मौजूद होना। तो आगे इसका जो वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार, वह है दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता है, उसके मन में दया का दरिया लहराता रहता है, उसका नाम है सेवक राम, यथा नाम तथा गुण, कि जैसा नाम वैसा उसमें गुण है। आगे वाला अपना आगे वाले अपने लोकोक्ति है हाथ कंगन को आर सीखा। तो इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस लोकोक्ति का उदाहरण किस प्रकार है, देश में चारों ओर नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आप चाहें तो अभी और यहीं देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आगे लोकोक्तियाँ दी हुई हैं और उनका अर्थ दिया हुआ है, सीधा हम देखते हैं। तो पहली अपनी लोकोक्ति है वो किस प्रकार है कि अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में अगर थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो भी आदर और सम्मान को प्राप्त करता है। दूसरा अपना अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता है, लाचार होता है, संगठन में शक्ति होती है। तीसरा अपनी जो लोकोक्ति है वो किस प्रकार है, अच्छल गगरी छलकत जाए, यानी डिंग हाँकना या उच्च व्यक्ति अधिक जो गुरूर या घमंड करते हैं। चौथा है अपना आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो इसका अर्थ होता है गुण के विपरीत नाम, यानी गुण है उसके विपरीत नाम होना। आगे है आँख के अंधे गांठ के पूरे, यानी मूर्ख परंतु धनवान, उसको कहते हैं आँख के अंधे गांठ के पूरे। छठा है अपना आग लागते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, यानी नुकसान अगर हो जाए उसमें जो भी प्राप्त हो या जो भी बच जाए वही लाभ होता है। सातवां है अपना आगे नाथ न पीछे पगही, यानी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, यानी जिम्मेदारी से विहीन होना या किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होना। आगे वाला है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी अधिक लाभ या दोहरा लाभ, इसको कह सकते हैं हम, अधिक लाभ या दोहरा लाभ। तो आम के आम गुठलियों के दाम। आगे अपना ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाह्य प्रदर्शन या केवल दिखावा होना,
यानी केवल दिखावा करना, उसको कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, अंदर कुछ नहीं होना। आगे एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दो कार्य, एक हथियार से दो कार्य कर लेना, एक काम से दूसरा काम हो जाना, या एक हथियार से दो कार्य कर लेना, उसको कहते हैं एक पंथ दो काज। आगे है कि ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरे। तो अगर हम किसी काम में अगर घुस गए हैं तो उस काम में आने वाली विपत्तियों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उस काम को हमें पूरा मन लगा करके करना चाहिए। तो उसको कहते हैं कि ओखली में सर दिया तो दमकों से क्या डरना, या मुसलों से क्या डरना। आगे वाला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उच्च और साधारण की तुलना करना, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की, या उच्च व्यक्ति या निम्न व्यक्ति की तुलना करना, तो उसको कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आगे कोयल होए न उजली सोमन साबुन लाई, तो इसका अर्थ है कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदला जा सकता। तो अगर दुष्ट व्यक्ति है तो वो दुष्टता नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी उसके लिए प्रयास किया जाए। आगे है घर का जोगी जोगड़ आन गांव का सिद्ध, तो इसका अर्थ है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है, पर दूर का ज़्यादा सम्मान पाता है अगर गुण कम हो तो भी। आगे वाला अपना जो लोकोक्ति है वो है चंदन की चुटकी भरी गाड़ी बराने काठ, तो इसका अर्थ है अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है, जबकि मामूली चीज़ अधिक होने पर भी कीमत नहीं रखती। कि अच्छी वस्तु अगर कम हो तो भी वो मूल्यवान होती है, लेकिन जो मूल्यवान कम हो और वो अधिक हो तो भी वो इतना महत्व नहीं रखती। आगे वाला है अपना चिराग तले अंधेरा, यानी अपनी बुराई नहीं दिखती, उसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा, कि अपनी स्वयं में जो बुराई है वो हमें दिखाई नहीं देती है। आगे है चील के घोंसले में मांस कहाँ, तो इसका अर्थ है जहाँ कुछ भी बचने की संभावना न हो, तो वहाँ उसको कहते हैं हम चील के घोंसले में मांस की संभावना कहाँ। आगे वाला है अपना चोर लाठी दो जने और हम बाप पूत अकेले, तो ताकतवर आदमी से दो लोग भी हार जाते हैं, कि ताकतवर आदमी अगर अकेला हो और सामने अगर दो व्यक्ति हो तो भी वो हार जाते हैं। आगे है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो इसका अर्थ है अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना, उसको कहते हैं छछूंदर के सिर चमेली का तेल। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है छप्पर पर फूस नहीं ड्योटी पर नाच, तो दिखावटी हाट बाट परंतु वास्तविकता में कुछ नहीं होना, यानी सिर्फ दिखावा होना वास्तविकता में कुछ नहीं होना, उसको कहते हैं छप्पर पर फूस नहीं ड्योटी पर नाच। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो इसका अर्थ है गुण कदर मूल्यवान गुणवानों के बीच ही होती है, यानी अगर व्यक्ति में कोई गुण मौजूद हो तो अगर उसको कहीं उचित जगह मिले तो वहाँ पर भी उसकी गुण की कीमत होती है, गुण का महत्व होता है। अगर अकेला कहीं उसको मंच नहीं मिले तो उसके गुण का कोई महत्व नहीं है। आगे वाला है जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, तो इसका अर्थ है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, यानी अगर व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। आगे अपना जिसकी बंदरी वही नचावे और नचावे तो काटन धावे, जिसका जो काम होता है वही उससे कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता है। आगे जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊं, तो इसका अर्थ है जब किसी के द्वारा पाला हुआ व्यक्ति उसी से गुर्राता है, कि जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊं, यानी जो आदमी हमें महत्व दे या जो आदमी हमें लाभ पहुंचाए उसी के सामने अगर हम गुर्राएं या उसी की हम बुराई करें तो उसको कहते हैं जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊं। आगे वाला है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है शक्ति अनधिकारी को भी अधिकारी बना देती है, शक्तिशाली की ही विजय होती है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ होता है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसकी विजय होती है। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है, आज की अंतिम लोकोक्ति है, वो किस प्रकार है जिसके पास नहीं पैसा वह भला मानस कैसा, कि जिसके पास पैसा नहीं हो वो आज के समय में भला मानस कैसा, कि जिसके पास धन होता है उसको लोग भला मानस समझते हैं, निर्धन को लोग भला मानस नहीं समझते हैं, कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई नहीं पूछता।
और जिसके पास पैसा है उसको भला मानस से समझते हैं। तो ये आज की अपनी क्लास थी। उम्मीद है आपको ये लोकोक्तियों की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।